दोस्तों, आज हम एक ऐसे ड्रामे की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है इस ड्रामे ने। आप समझ गए होंगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ड्रामे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं कि क्या यह सिर्फ व्यापार युद्ध है या फिर चीन को अकेला करने और ध्वस्त करने की गहरी साजिश है। और क्या चीन के पास अभी भी वो तुरुप का इक्का है जो अमेरिका और उसके डॉलर को घुटनों पर ला सकता है। वैसे मैं ये मानता हूं कि ये कहानी शेयर बाजार की उथल पुथल और अरबपतियों की चाल भर है। साथ ही इस कहानी के साथ 750 अरब डॉलर के कर्ज भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ये दरअसल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। वैसे अभी आपको कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ी होगी बात, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी कहानी साफ करने वाला हूं। साथ ही दरअसल ये भी बता देता हूं कि अंत में एक खुलासा होने वाला है। वो खुलासा क्या होगा, वीडियो आप अंत तक देखोगे तभी पता चलेगा। तो अप्रैल 2025 से हम बात की शुरुआत कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं फिर एक बार दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने चीन से जो सामान आते हैं अमेरिका में, उन पर 145% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया कि भैया हम 145% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये वैसे कोई छोटा मोटा फैसला हम नहीं मान सकते हैं। ये था ट्रेड वॉर का अगला चैप्टर, ये मान लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ लोगों का मानना है कि टैरिफ सिर्फ और सिर्फ चीन को निशाना बनाने के लिए ही थे, बल्कि ये एक बड़ा ड्रामा भी किसी को नजर आता है, जिसका मकसद था चीन को अलग थलग करना और शेयर बाजार को हिलाकर कुछ खास लोगों को मुनाफा दिलाना। जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए तो वैश्विक शेयर बाजारों में भूचाल आ गया। दुनिया भर के शेयर बाजार लुढ़कते नजर आए। बड़े बड़े टेक कंपनियों के शेयर बाजार लुढ़क गए। अमेरिका का डाउ जोन्स 2200 अंक गिर गया। नेस्डेक में 900 अंकों की गिरावट आ गई यार। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी भी लाल निशान में डूब गए। वैसे भी हमारे देश के शेयर बाजार की हालत तो आप सभी को पता है क्या चल रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी अरबपतियों की दौलत में भी भारी गिरावट आई और एलोन मस्क की तो लंका ही लग गई है, मान लीजिए आप। लेकिन क्या यह सब अनजाने में हुआ या फिर ये एक सोची समझी चाल थी? कहा जाता है कि ट्रंप ने इस ड्रामे को और बढ़ाया ताकि वो चीन को बैकफुट पर ला सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यापार की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी साजिशें चल रही थी? चलिए अगले ट्विस्ट की ओर बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि चीन को छोड़कर बाकी सभी जो मुल्क हैं, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और 75 से ज्यादा देशों पर जो लगाए गए टैरिफ को वो 90 दिनों के लिए हटा रहे हैं। और जैसे ये घोषणा हुई तो आपको पता है फिर क्या हुआ? पता होगा, शेयर बाजार में तूफानी तेजी आ गई। डाउ जोन्स में 3000 अंकों की रिकॉर्ड उछाल देखी गई। 2008 के बाद ये सबसे बड़ी तेजी थी, ऐसा जानकार बताते हैं। नेस्डेक 12% चढ़ गया कहीं ना कहीं, और भारत में भी निफ्टी जो थी वो 700 अंक के ऊपर देखी गई। लेकिन दोस्तों, अब आते असली ट्विस्ट पर। कुछ लोग दावा करते हैं कि इस घोषणा से 20 मिनट पहले ट्रंप ने अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैसेज भेजा। मैसेज था कि 20 मिनट बाद मैं एक बड़ा ऐलान करने वाला हूं। अपने घाटे की भरपाई करो और जितना कमा सकते हो कमाओ। और फिर क्या हुआ? इन अरबपतियों ने शेयर बाजार में जमकर खरीदारी शुरू की। अरबों डॉलर का मुनाफा हुआ। लेकिन ये एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये एक सोशल मीडिया पर क्लिप भी निकल कर आई है जिसमें ट्रंप बता रहे हैं कि तुम इतने बिलियन डॉलर एक दिन में कमा लो, तुम इतने बिलियन डॉलर एक दिन में तुमने कमाए। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कई सारे खबरें भी छपी है। It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because, he's a financial. लेकिन पुख्ता सबूत
वैसे अभी निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन हाँ खबरें छप रही है कि ऐसा ऐसा मैसेज भेजा गया और ये चीज़ें हुई है। फिर भी शेयर बाजार की इस रिकवरी ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सडनली आप सभी को पता है कि इतनी सारी चीज़ें डामाडोल स्थिति में हुई और ट्रंप ने एक झटके में उन सब चीज़ों को, जो अमेरिका में नुकसान हुआ था बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को, कार कंपनियों को, उनकी भरपाई भी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दी। खैर, अब ये आरोप लग रहे हैं कि जांच होना चाहिए। अमेरिका में भी जो कुछ नेता नगरी है वो आरोप लगा रहे हैं कि बाजार को मैनिपुलेट किया गया है जानबूझकर ट्रंप के द्वारा। खैर, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिसकी सत्ता उसके हाथ में सब कुछ होता है भैया। खैर, ट्रंप को ये कदम सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी थी। टैरिफ हटाने से वो देश जो चीन के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ संगठित हो रहे थे, वापस अमेरिका के पाले में आ गए हैं। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने राहत की सांस भी ली, लेकिन चीन वो अकेला पड़ गया। लेकिन चीन इतनी आसानी से हार भी मानने वाला नहीं था। ट्रंप ने सोचा कि शायद चीन उसके सामने घुटने टेकेगा, गिड़गिड़ाएगा, बातचीत के लिए टेबल पर आएगा, लेकिन चीन ने उल्टा और बड़ा दांव खेल दिया। 10 अप्रैल को चीन ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 84% करेगा, और उसने कर भी दिया। फिर उसके बाद चीन ने एक और ऐलान कर दिया कि हम और टैरिफ बढ़ाएंगे और अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ ठोकेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चीन। कह रहा है कि तुम जितना टैरिफ लगाओगे हम तुम्हारे हर टैरिफ का जवाब देंगे। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, उसके 1-2 दिन बाद ही चीन भी ऐलान कर रहा है कि हम भी इतना % बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब सीधी है, कहीं ना कहीं सीधा निकलता है कि अमेरिका में चीनी सामान महंगे हुए तो चीन ने भी अमेरिकी सामान जैसे कि सोयाबीन, चिकन और गेहूं को अपने बाजार में महंगा कर दिया। ये था चीन का जवाब। हम झुकेंगे नहीं साला वाला हिसाब हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन इस लड़ाई में अकेला है या उसके पास अभी भी कोई तुरुप का इक्का बचा हुआ है। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट। चीन के पास अमेरिका का $750 अरब का कर्ज है, जो अमेरिकी बॉन्ड्स के रूप में सुरक्षित है। तो क्या चीन इस कर्ज को हथियार बनाकर अमेरिका को चुनौती दे सकता है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो ये $750 अरब का कर्ज कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। बॉन्ड्स अमेरिका की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। अगर चीन इन बॉन्ड्स को अचानक बेचने लगे तो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में हाहाकार मचा सकते हैं, ब्याज दरें बढ़ सकती है, अमेरिकी डॉलर की कीमत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बेच सकता है चीन? तो जवाब है नहीं। अगर चीन ऐसा करता है तो उसे भी नुकसान होगा। इन बॉन्ड्स को बेचने से चीन की अपनी करेंसी युआन की वैल्यू पर भी असर पड़ेगा और उसकी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। यानी ये एक ऐसा हथियार है जो दोनों तरफ चोट कर सकता है। यानी कि चीन के पास हथियार तो है, सीधी सी बात है, अमेरिका के डॉलर का मुकाबला करने के बाद उसके वो कहीं ना कहीं तैयार तो है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप की टैरिफ ड्रामा और शेयर बाजार की उथल पुथल इसी कर्ज को निशाना बनाने की साजिश थी। लेकिन सच ये है कि चीन ने अभी तक इस बॉन्ड्स को बेचने की धमकी नहीं दी है। वो शांत है, लेकिन हाँ खतरनाक भी है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर में जीतेगा कौन? ट्रंप ने चीन को अकेला करने की पूरी कोशिश की, शेयर बाजार में उथल पुथल कहीं ना कहीं लाकर भी देख लिया, उन्होंने अपने निवेशकों को खुश भी किया ट्रंप ने, ये भी आप सब, बाकी देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन चीन ने भी दिखा दिया है कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। 125% टैरिफ और उसकी आर्थिक ताकत उसे अभी भी मजबूत बनाए हुए हैं। मूडीज रेटिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टैरिफ वॉर न सिर्फ अमेरिका और चीन बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और कर ही रहा है। भारत जैसे देशों पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में उथल पुथल से कोई बच नहीं सकता है। और हाँ, खुलासे की जो मैंने बात कही थी ना, अंत में सबसे बड़ा खुलासा मैं करूंगा। खुलासा वो है, ये है कि दरअसल ट्रेड वॉर में कोई असली विजेता नहीं होता,
कि कोई देश इसमें जीत जाता है। जब दो दिग्गज लड़ते हैं तो पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ती है। बस यही खुलासा था कि कोई इसमें राजा नहीं बन सकता है, कीमत सबको चुकाना पड़ते हैं। तो ये थी ट्रंप और चीन के बीच चल रहे टैरिफ ड्रामे की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, चीन अपने बॉन्ड्स का इस्तेमाल करेगा या ट्रंप की रणनीति है वो कामयाब होगी, या चीन को झुका लेगा अमेरिका? लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन आर पार के मोड़ में है, ऐसे झुकने की उसकी नौबत शायद ही आए, लेकिन ये तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ट्रंप के इन कारनामों से पूरी दुनिया परेशान हुई और पूरी दुनिया ने लानतें भी भेजी। ट्रंप कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते वो बैकफुट पर भी आ जाते हैं। मैक्सिको कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं, फिर कुछ दिन बाद 2-4-6 दिन बीतते हैं और फिर वापस ले लेते हैं कि हम 1 महीने के लिए 3 महीने के लिए वापस ले रहे हैं टैरिफ। ऐसे ही अब 90 दिनों के लिए बोला है कि हम 90 दिनों के लिए टैरिफ हटा रहे हैं। यानी कि आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप, पीछे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खतरे का एहसास है, नुकसान का एहसास है, क्या आने वाले समय में बैंड बजेगी इसका एहसास ट्रंप को है। इसी के चक्कर में ये सब चीज़ें हो रही है। वैसे आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ होगा, आप बस इंतज़ार कीजिए। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लग तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्त को दिए इजाज़त। नमस्कार।